वेलकम बच्चों। आज हम बहुत ही अच्छी दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। और पहले मैं कहूँगा कि ये दोनों क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करके देखना। अगर कोई डाउट्स कन्फ्यूजन के पॉइंट्स हैं तो उनको नोट करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। आई एम श्योर कि जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m 5 kg। ये एक सिलेंडर है 5 kg का, और एक प्लैंक पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से जैसे दिया हुआ है। ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, और यहाँ पे ये रफ सरफेस है। दैट मीन्स नो स्लिपिंग इज अकरिंग ओवर दिस पॉइंट। ओके, एंड द इनिशियल एंगल थीटा विच इज गिवन इज 37 डिग्री, and there is the system is released from rest at this position. Now you have to answer the following questions. You have to find the acceleration of cylinder just after the release. That means इस सिलेंडर का जो भी एक्सीलरेशन होगा, AC मान लेते हैं, वो निकालना है तुम्हें। और दूसरा क्या निकालना है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लैंक। यहाँ पे कुछ नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी इन दोनों के बीच में, नॉर्मल इंटरेक्शन फोर्स N, वो निकालना है। तो N और AC ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। ध्यान रखना G इक्वल टू 9.8 है। कई बार तुम लोग क्या करते हो, G इक्वल टू 10 ले लेते हो, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल एरर्स आ जाती हैं। तो G जो दिया हो वही यूज़ करना एग्जाम में। चलो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल ये है अरेंजमेंट हमारा। इसमें एक चीज़ ये देखो कि सपोज करते हैं ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है P। ओके, यहाँ पे और ये दोनों एंगल्स भी दिए हुए हैं, कितना? थीटा दिए हुए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कि हो क्या रहा है। ये तो है रफ, ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे ये रफ है तो कोई स्लिपिंग भी नहीं होगी, कोई रबिंग नहीं होगी। दैट मीन्स, और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे प्योर स्लिपिंग होगी। तो ये ब्लॉक इधर मूव करना शुरू करेगा किसी एक्सेलरेशन A से, और ये जो सिलेंडर है ये रोटेट करना शुरू करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से अबाउट द पॉइंट O। इस पॉइंट, दैट मीन्स इसको एक हिंज की तरह हम मान के डील कर सकते हैं। कई लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे इसका फ्रिक्शन लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, बट कोई ज़रूरत नहीं उसकी। सिंपल हम इसको यहाँ से रोटेट करता हुआ मानेंगे, और देखो कितनी आसानी से इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो अब देखते हैं फोर्सेज क्या लग रही हैं। एक तो नॉर्मल इंटरेक्शन फोर्स लग रही होगी इन दोनों के बीच में, क्या? ये मान लेते हैं N सिलेंडर पे लग रही है, तो N इस प्लैंक पे लग रही होगी। सिलेंडर पे दूसरी फोर्स कौन सी है? इसका खुद का वेट mg। ठीक है, अब हम टॉर्क देखेंगे। O पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या लग रहा है। हम इसको, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो राइट द टॉर्क, फर्स्ट टॉर्क बिकॉज ऑफ mg, व्हाट इज इट? mg टाइम्स r cos थीटा। थीटा है 37 डिग्री, दैट मीन्स r cos 37 डिग्री मीन्स 4/5। mg r 4/5 माइनस n के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक n cos थीटा, एक n sin थीटा। टॉर्क सिर्फ n sin थीटा की वजह से होगा, n sin थीटा, और कितना होगा? n sin थीटा टाइम्स 2r cos थीटा। तो 37 डिग्री के लिए लिख लो n sin थीटा मीन्स 3/5 टाइम्स 2r cos 37 डिग्री विच इज 4/5। दिस शुड बी इक्वल टू I अल्फा, I अबाउट O, इस पॉइंट के अबाउट, इसके पॉइंट के अबाउट I क्या होगा? mr² 2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr², 3/2 mr² अल्फा। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, r कैंसिल कर दें, तो हमें मिल जाएगा 4mg/5, 4mg/5 माइनस 24n/25 इज इक्वल टू 3/2 mr अल्फा। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। ये आ गया एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर। अब आ जाते हैं इस प्लैंक पे। इस प्लैंक पे देखो क्या हो रहा है। इस प्लैंक पे नॉर्मल फोर्स n लग रही है, n, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो n का इधर वाला कंपोनेंट कितना हुआ? ये एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, ये हुआ n cos थीटा। n cos थीटा, और एक्सीलरेशन इधर क्या है इसका? a। n cos थीटा इक्वल टू ma, दैट मीन्स n टाइम्स 37 डिग्री के लिए 4/5 इज इक्वल टू ma। तो n क्या हो गया? 5ma/4। ये मार्क कर लो सेकंड इक्वेशन। अब तक तो कहानी आसान थी, अब ट्रिकी पार्ट आ रहा है। क्या करना है? ये देखो A और अल्फा, A में और अल्फा में रिलेशन निकालना है। दैट मीन्स
इसके रोटेशन में और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है वो निकालना है। ये कई लोग अलग तरीके से करते हैं, बट मैं इसका सबसे सिंपल और ईजिली विजुलाइज करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। अगर तुम इसको ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो हमेशा अप्लाई करके तुम निकाल लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मान लो कि इनिशियल असेंबली है, जस्ट अभी हमने इसको होल्ड करके रखा है, पकड़ के सिस्टम को रखा है। एक हम कॉर्ड बना लेते हैं। ये इस कॉर्ड में हम क्या करते हैं, इस पे हमने एक तरह से इमेजिन करो कि सिलेंडर के ऊपर एक लाल रंग की कॉर्ड खींच दी है हमने। ओ इसको माना, पी इसको माना। ओके, अब इस पे अगर हम देखें ओपी होगा क्या, ये अगर हम बना लें इस पे कुछ इस तरह से, ऐसा, ये है इसका सेंटर सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एंगल है थीटा। दैट मीन्स ओपी क्या हो गया, ओपी इज 2r cos थीटा। 2r cos थीटा मीन्स 37 के लिए कितना, 4/5। दैट मीन्स ओपी इज वॉट, ओपी इज 8r/5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है। अब इसको सपोज करते हैं कि ये हमने सिस्टम को रिलीज कर दिया। सिस्टम को रिलीज किया तो क्या हुआ होगा, इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, हमने देखा था पिछले स्लाइड में देख लिया। अब यहाँ पे ये मूव करना शुरू करेगा एक्सीलरेशन ए से, और ये रोटेट करना शुरू करेगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से। मान लेते हैं एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल dt में ये मूव किया इस डायरेक्शन में dx, और ये रोटेट किया उसी टाइम में d थीटा। तो अगर हम dx और d थीटा में रिलेशन निकाल लेते हैं तो a और अल्फा में भी निकल जाएगी। अब आओ करते हैं, कुछ ध्यान से देखना, छोटा सा मूवमेंट होने जा रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, मतलब पहले ये यहाँ से था, अब यहाँ आ गया। दैट मीन्स कितना मूवमेंट हुआ इसका, ये देखो तुम, पहले ये यहाँ से था और फिर यहाँ पे गया, तो ये कितना मूवमेंट हुआ, ये हुआ dx। अब यहाँ पे गैप आ गया, इस टाइम में सिलेंडर कितना रोटेट किया होगा, सिलेंडर उतना ही रोटेट करेगा जितना कि इसका सरकमफ्रेंस आके इसके एज पे टच कर जाए। दैट मीन्स कुछ इतना, पहले ये था, अब ये आ गया, सॉरी अब ये आ गया। तो अब यहाँ पे ये कितनी हो गई, अब पॉइंट P जो था पहले यहाँ पे, वो चेंज होके कहाँ गया होगा, यहाँ पे आ गया। वो आर्क, वो जो कॉर्ड थी पहले हमने स्ट्रेट बनाई थी, अब वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई। ओके, और कौन सी कॉर्ड बन गई, नई। अब जो नई कॉर्ड बन गई वो ये बन गई। दैट मीन्स अब सिलेंडर का कोई दूसरा पॉइंट Q टच करने लगा इस पे। तो अब ये डिस्टेंस, अब यहाँ से अगर हम एक यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें m, जिसका इसका जो फुट है वो m है, तो QM क्या हो गया, dx यहाँ पे, QM यहाँ पे। दैट मीन्स QM इज dx। ओके, और ऑलमोस्ट ये एंगल बहुत छोटा है, d थीटा बहुत छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि OM इज इक्वल टू OP। OM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू OP। तो OP माइनस OQ कितना हुआ, QM ही तो हुआ। दैट मीन्स जो डिस्टेंस मूव की है dx, वो इन दोनों कॉर्ड्स का डिफरेंस है QM। अब तुम इस ट्रायंगल पे फोकस करो QMP। अगर हम इसके सेंटर को एक लाइन से जोड़ें, ये सेंटर है C और ये एंगल दिया हुआ है थीटा विच इज 37 डिग्री, तो ये एंगल हुआ पाई/2 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल हो गया थीटा। दैट मीन्स अगर QMP को हम बड़े में बनाएं थोड़ा कुछ इस तरह, तो ये है Q, ये है M और ये है P। तो QM कितना है, dx। MP कितना है, MP इज इक्वल टू OP टाइम्स d थीटा। हम जैसे सर्किल में लिखते हैं r d थीटा, वैसे ही ये PM हो गया r d थीटा। दैट इज r इज इक्वल टू OP। दैट मीन्स MP इज इक्वल टू OP टाइम्स d थीटा। OP क्या है, ये देखो OP हम पहले निकाल चुके हैं कितना, 8r/5। दैट मीन्स ये कितना है, 8r/5 d थीटा। दैट मीन्स एक सिंपल ट्रायंगल से, इस छोटे से ट्रायंगल से हमने सारे रिलेशंस निकाल लिए। अब इसको, ये एंगल हमने देख रखा है थीटा, यहाँ पे ये थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा रख दो और देखो सिंपल आंसर। tan थीटा कितना हो गया,
3/4, क्योंकि थीटा है 37 डिग्री, दैट मीन्स tan थीटा विच इज 3/4, tan थीटा इज 3/4, और tan थीटा है क्या, dx/8r/5 d थीटा, 8r/5 d थीटा। यहाँ से इसको रख लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा dx इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स 8r/5 d थीटा। That means this is what? This is 6/5 r d थीटा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिवाइड कर दो dt से, यहाँ पे भी डबल कर दो इसे, डबल डेरिवेटिव, तो हमें क्या मिल गया, d2x/dt² क्या है, यही एक्सीलरेशन तो है, तो a इज इक्वल टू d2θ/dt² क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, इज इक्वल टू 6/5 r अल्फा। ये जो हमें चाहिए थी वो मिल गई, एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैंक और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, दो हमने पिछले में निकाली थी, थर्ड ये। अब इन तीनों से कितने इजीली मिल जाएगा आंसर, देखो ये हमने इसको खींचा, a इज इक्वल टू 6/5 r अल्फा, ये मिली है हमें। दूसरी हमें क्या मिली है, 4mg/5, जो कि हमें एंगुलर एक्सीलरेशन से मिली थी, -24/25 n इज इक्वल टू 3/2 mr अल्फा, और n क्या था, n था 5ma/4। ओके, अब n की वैल्यू इसमें रख दें, और a हमें यहाँ से मिल चुका है, मतलब r अल्फा भी हमें a के टर्म्स में पता है, n भी a के टर्म्स में पता है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे रख दें तो हमें a मिल जाएगा 16g/49। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि इजीली की जा सकती है। a ये मिल गया, और अगर a ये मिल गया तो हमने a मिल गया, a हमें एक्सीलरेशन, सिलेंडर का एक्सीलरेशन कितना होगा, सिलेंडर ऐसा था कुछ, ये पॉइंट के बहुत रोटेट कर रहा था, तो इसका एक्सीलरेशन a सिलेंडर कितना हुआ, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो AC इज इक्वल टू r अल्फा था, तो r अल्फा कितना हो गया, r अल्फा हो गया 5a/6, 5a/6। a की ये वैल्यू इसमें रख दो तो r अल्फा मिल जाएगा तुम्हें 8/3, 8/3। ये हो गया आंसर 1 विच इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर। अब दूसरा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन n क्या है, a मिल चुका है तो यहाँ पे रख दो 5m/4 टाइम्स 16g/49, g 9.8 रख दो, m की वैल्यू जो दी है वो रख दो, तो n आ गया यहाँ पे 20 न्यूटन। ये हो गया आंसर 2। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, स्मूथ टेबल है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक थ्रेड ऐसे जा रहा है और ये पुली इस टेबल से अटैच्ड है, आइडियल थ्रेड है, आइडियल पुली है, और मास m इसमें बंधा हुआ है। यहाँ पे इस रॉड का मास है m1, नहीं सॉरी, रॉड का मास है m, दिस रॉड इज ऑफ मास m एंड द लोड अटैच्ड इज ऑफ m1, ये है m1। ओके, अब क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड्स सेंटर ऑफ मास, ये रॉड है, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसके सेंटर का एक्सीलरेशन निकालना है, मान लेते हैं AC, AC की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें कई लोग होता है जैसे मैक्सिमा या मिनिमा देखते हैं वो डेरिवेटिव खोजते हैं कि कहीं से dy/dx मिल जाए, बस उसको ज़ीरो करके आंसर निकाल लें। वो अप्रोच हर जगह नहीं लगता है, पहले हमें देखना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो खुद समझ में आएगा क्या है इसमें। सपोज करो ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसी है। अब पहले इस बॉल पे, इस पे फोकस करो, इसका मास है m1, यहाँ नीचे क्या फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं इस रोप में टेंशन है T, तो m1g का इस पे क्या फोर्स, इस पे इसका इक्विलिब्रियम बनाओ तो क्या नीचे क्या फोर्स है m1g, ऊपर T, और इसका एक्सीलरेशन मान लेते हैं नीचे है A, दैट मीन्स m1g माइनस T इज m1a।
फर्स्ट इक्वेशन। अब ए इसका एक्सेलरेशन, दैट मीन रॉड का ये जो कॉर्नर है P, इसका भी एक्सेलरेशन इधर कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि रोप की लेंथ कांस्टेंट है। तो P का एक्सेलरेशन हमें पता चल गया ए है। अब आओ इस रॉड को हम ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू। टॉप व्यू देखोगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरह से। ये रॉड है, इसके ऊपर रोप बंधा है जो कि इसको T टेंशन से पुल कर रहा है। ये इसका सेंटर है C, और C का इधर का एक्सेलरेशन AC है और इसका एक्सेलरेशन A है। अब तुम एक चीज़ देखो, अगर इस पूरे रॉड को आइसोलेटेड बॉडी की तरह मान के चलें तो T इज इक्वल टू एम है। T इज इक्वल टू m टाइम्स मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ CM विच इज AC। ये लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन के तौर पे। अब देखो, इस टेंशन की वजह से एक रोटेशन भी हो रहा होगा इसमें, कुछ ऐसा ये रोटेट कर रहा होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कुछ होगा इसका अल्फा, बिकॉज टॉर्क लग रहा है। टॉर्क क्या है, T टाइम्स L/2, डिस्टेंस L/2 इज इक्वल टू I अबाउट C विच इज m1, सॉरी T इज इक्वल टू यहाँ पे, हाँ सॉरी m, इसका रॉड का मास m है और लेंथ L है, तो TL/2 इज mL² 12 टाइम्स अल्फा। दैट मीन्स T क्या हो गया, T इज mL/6। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। ओके, नाउ 1, 2 एंड 4, इनसे हमें सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ पे देखो T इक्वल टू MAC है, अगर हम T इक्वल टू mL/6 मिल गया। और अगर हम AC को देखें, अगर हम इस रॉड पे देखो, इस रॉड का हमें पता है कि सेंटर जा रहा है AC एक्सेलरेशन से, और ये रॉड कितने एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, अल्फा से। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, ए होगा AC प्लस कंपोनेंट ड्यू टू रोटेशन। दैट मीन्स ए इज AC प्लस L/2। R अल्फा होता है ना, तो वही चीज़ L/2 अल्फा। ओके, ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब हमें T मिल गया है, अगर T से यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें AC मिल जाएगा। कितना मिल गया, AC इज इक्वल टू L/6। ये रखो, AC इज L/6। तो अगर AC मिल गया तो A मिल जाएगा हमें क्या, 2/3 L/, 2/3। सारे टर्म्स हमें L/, के टर्म्स में मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे रख दो इसको, T भी L/, के टर्म्स में मिल चुका है, A भी मिल चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1g माइनस T इज वॉट, mL/6। T इज mL/6 इज m1a। A क्या है, 2/3 L/। अगर हम इसको A के टर्म्स में लिखें तो हमें A मिल जाएगा, या हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना करके इसको L/, को हम सबको इसके टर्म्स में लिख लेंगे A के। तो अगर हम ये कर लें, L/, इक्वल टू 3/2A रख दें, तो हमें मिल जाएगा m1g, हमें मिल जाएगा m1g इज m1a, इसी में m1a प्लस ma/4, क्योंकि T है ma/4। T कितना है, mac है, तो AC यहाँ पे देखो कितना है, L/6 है, और AC/A कितना है, 1/4। AC/A इज 1/4। तो अगर AC को यहाँ रख दो, A/4, और T को यहाँ पे रख दो, तो ये मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ से A क्या आ गया, A आ गया m1g अपॉन m1 प्लस m/4। ओके, A मिल गया, तो AC क्या है, AC है A/4 यहाँ से। दैट मीन्स AC इज द सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। AC इज व्हाट, g/4। इसको इस m1 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो ये, और 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया g/4 अपॉन 1 प्लस m/m1 टाइम्स 1/4। ये है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड।
अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये ऊपर का कांस्टेंट है, नीचे में वेरी क्या कर सकता है, सिर्फ m अपॉन m1। AC मैक्सिमम होने के लिए m अपॉन m1 को मिनिमम होना पड़ेगा। m अपॉन m1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब m बहुत छोटा हो और m1 बहुत ज़्यादा हो, दैट मीन्स इट कैन बी टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। सबसे कम वैल्यू यही हो सकती है, नेगेटिव में तो जा नहीं सकती। तो अगर ज़ीरो रख दें यहाँ पे तो नीचे क्या बचा 1, दैट मीन्स AC मैक्सिमम क्या हो गया, AC मैक्सिमम आ गया G/4, और यही आंसर है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हुआ इसमें। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।